कर रहे हैं इंद्र की पूजा कर रहे हैं। मैया ने कहा हम लोग ये हमारी परंपरा पुरानी है, बैठे मरीज बैठे, और इस परंपरा के तहत ये हमारे वंश की परंपरा है कि हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खिन्न होकर कहा मैया इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, इस बार गोवर्धन की पूजा होना चाहिए, क्योंकि उसी के सहारे तो हमारी गाय बछड़े अच्छी अच्छी घास चरते हैं, वहीं से चर के आते हैं, तभी तो दूध निकलता है, तभी तो मक्खन हमें खाने को मिलता है। भैया अब की बार इंद्र की पूजा नहीं होगी। आपस में वार्तालाप बढ़ गया, बाबा जी आ गए। अंत तो गत्तानंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने राजी कर दिया कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होगी। पूरे गांव में सूचना दे दी गई कि इस बार अच्छे अच्छे पकवान बना करके गोवर्धन की पूजा करेंगे, लाला के कहने पर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। सारा गांव तैयार हो गया, अच्छे अच्छे पकवान बने, अपने अपने शक्लों में लाद करके गोवर्धन के पास पहुंचे। गोवर्धन के पास सारी सामग्री पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को प्रणाम किया और कहा मैया आज तक आपके इंद्र ने आपको दर्शन नहीं दिए होंगे, आपका चढ़ाया हुआ भोग साक्षात नहीं लिया होगा। अब की बार हमारा गोवर्धन जो है वो साक्षात आपको दर्शन देगा और आपके चढ़ाए हुए भोग को वो स्वयं खाएगा। अब इस कौतूहल बस तमाम गांव के लोग जो थे, वो कोई नई बात आती है तो आदमी उत्सुकता से उसका इंतज़ार करने लगता है कब क्या होगा। तो जल्दी जल्दी पूजा की सामग्री करके भगवान श्री कृष्ण को आगे करके जैसे ही गोवर्धन पे गए तो वहाँ वो तो सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने अपने दो रूप बनाए, एक रूप को उन्होंने कंदरा में स्थापित किया, दूसरा रूप बाल के रूप में वो उनके साथ रहे। वहाँ जाकर के उन्होंने कहा, उस कंदरा की विधिवत पूजा करवाई और पूजा होने के बाद उनसे कहा मैया ये भोग लगाओ, और स्वयं उसमें विराजमान थे। जितना वहाँ गांव के लोग जितना भोग लगाते थे भगवान श्री कृष्ण से पान करते थे, सकते नहीं थे, और लाओ और लाओ। तमाम लोग गांव के बड़े खुश हो रहे थे, अब देखो गोवर्धन स्वयं खा रहे हैं। विधिवत पूजन हुआ और पूजन के बाद नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा नंद का लाला गोवर्धन की पूजा करवा रहा है, इंद्र का बहिष्कार करके। उन्होंने इंद्र को सूचना दी, आप चुपचाप यहाँ बैठे हैं, और वो नंद के लाला ने आपकी पूजा का बहिष्कार करा के गोवर्धन की पूजा करवा रहा है, कुर्सी साफ नहीं हुई, पूजा करवा रहा है। इंद्र को एकदम जोश आ गया। उन्होंने कहा अच्छा कितना हठीला हो गया है कि वो हमारी पूजा का बहिष्कार कराया है। बड़े बड़े मेघ डम्बरी थे, उनको आदेश कर दिया जाओ इतनी मूसलाधार वर्षा करो कि सारे ब्रज को बहा दो, चला जाए समुद्र में। इंद्र के आदेश से मेघों ने जाकर के गर्जना की और मूसलाधार वर्षा। ऐसा भागवत में लिखा है कि हाथी की सूंड के बराबर मोटी धार गिर रही। श्रीमद् भागवत में ऐसा है, जितनी मोटी हाथी की सूंड होती उतनी मोटी धाराएं गिर रही। त्राहिमाम होने लगा, बिल्ला गए लोग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा घबराइए नहीं, गोवर्धन आप सबकी रक्षा करेगा। और उन्होंने एक हाथ से पकड़ के गोवर्धन को हिलाया और एक उंगली पर उसका छत्र के रूप में धारण कर लिया। गांव वालों को इशारा किया कि आप सब लोग नीचे आ जाइए। सभी प्रजा अपने गाय बछड़ों के सहित उस गोवर्धन के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात लगातार अनवरत वर्षा हुई, लेकिन भगवान के करिश्मा को कोई जानने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी उस उंगली के सहारे
उस गोवर्धन को इतना गर्म कर दिया कि ऊपर से जल की जो धाराएं गिरती थी वो भाप बन के उड़ जाती थी। एक बूंद पानी ब्रज में नहीं गया, सारा का सारा। नहीं, भगवान इसके श्री बाद कृष्ण ने आमंत्रित भी किया था कि इसको बात होने दो बीच में। नहीं बीच में नहीं, पानी नहीं गया। ये बात इंद्र को जब मालूम हुई तो इंद्र ने पूछा, बृहस्पति जी से पूछा, बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा, सारे देवता लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, अरे तुमने पंगा किससे लिया भगवान विष्णु से? तो त्रायमान कहते भगवान श्री कृष्ण के पैरों की क्षमा मांगी और उसके बाद उसने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अभी हमारे महात्मा कह रहे थे कि उन्होंने आमंत्रित किया है, वो आमंत्रित करने की एक दूसरी कथा है।